Good morning, students of class 5. Students, I am sure all of you are happy and healthy. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 75 as I'll be continuing with the exercises of Unit 16, Simple Past Tense. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 75 as I'll be continuing with the exercise of Unit 16, Simple Past Tense. Now students, in my last video, I had explained and completed exercise 3, that is change the tense of these sentences into simple present tense, simple past tense. Beta last exercise में I had explained that आप किसी भी sentence को अगर simple past tense में आप change करते हो तो first and foremost what you need to do, you need to identify the verb, underline it and then change the वर्ब टू दी पास्ट फॉर्म. रूट फॉर्म से आपको पास्ट फॉर्म में वर्ब को चेंज करना है तो आपका पूरा सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में आ जाएगा. एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस इन पास्ट टेंस. नेगेटिव सेंटेंस हम पास्ट टेंस में कैसे बनाएंगे. फाइन. नाउ इसका जो बेटा द रूल इज दैट सब्जेक्ट हमारा सेंटेंस में वेदर सिंगुलर और प्लूरल, सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर या प्लूरल हो, हम इसको पास्ट टेंस में जब चेंज करते हैं तो वो हमारा कौन सा सिंपल पास्ट टेंस में असर्टिव सेंटेंस हो जाता है ना. खाली हम वर्ब को पकड़ के पास्ट में करते हैं. बट जब नेगेटिव सेंटेंस हम फ्रेम करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उसमें डिड नॉट, ये आप याद कर लो, डिड नॉट प्लस द रूट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है. नेगेटिव सेंटेंस में बेटा जो वर्ब है वो हमेशा रूट फॉर्म में ही रहता है, कभी भी पास्ट फॉर्म में नहीं रहता. दिस यू नीड टू कीप इन योर माइंड कि आपका जो सब्जेक्ट है उसके बाद आप डिड नॉट प्लस द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे. कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं यूज करते हैं. फाइन. सो दिस शुड बी इन योर माइंड. नाउ आई विल एक्सप्लेन. अभी मैं आपको ये समझाऊंगी कि आपको कोई भी सेंटेंस को, असर्टिव सेंटेंस को अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है तो आपको ये याद रखना है कि आफ्टर द सब्जेक्ट आप क्या लिखोगे, डिड नॉट प्लस द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल. एग्जांपल नंबर 1. The train arrived at the station on time. This is a sentence and now you have been asked to change the sentence into negative sentence. तो बेटा पहला तो वही रूल चलेगा जो हमने कोई भी सिंपल असर्टिव सेंटेंस को जो हम पास्ट टेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, वी शुड आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन द वर्ब. तो इसमें इफ यू रीड दिस सेंटेंस, द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन ऑन टाइम, इसमें वर्ब कौन सा है, जो एक्शन हो रहा है. वर्ब क्या होता है, जो भी हम एक्शन करते हैं दैट्स द वर्ब. सो द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन ऑन टाइम, इसमें जो वर्ब है दैट इज अराइव्ड. सो फर्स्ट आपको नेगेटिव सेंटेंस में भी क्या करना होगा, यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन द वर्ब. वर्ब को आपने अंडरलाइन किया. अब नाउ वी आर गोइंग टू चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस. सो द ट्रेन क्या है, द ट्रेन इज द सब्जेक्ट. ट्रेन क्या है, द ट्रेन सब्जेक्ट. सो वी राइट द ट्रेन. अब आपने किस वर्ड को अंडरलाइन किया है, वर्ब को. एंड वर्ब arrive, that's in the past form. And you need to keep in mind कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, है ना. आपको नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करने के लिए सब्जेक्ट के बाद मैंने क्या बताया था, आपको डिड प्लस नॉट और
वर्ब अराइव तो पास्ट फॉर्म में, इसको अब हमें वापस रूट फॉर्म में लेके आना है। इस वर्ब को हमें वापस किस में लेके आना है बेटा? रूट फॉर्म में। तो अराइव का रूट फॉर्म क्या हो गया? अराइव। सब्जेक्ट के बाद बस आपको डिड नॉट प्लस जो भी वर्ब है पास्ट टेंस में उसको आपको रूट फॉर्म में लाना। आपने डिड नॉट लगा दिया, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो नेगेटिव सेंटेंस आप फ्रेम कर रहे हो दैट्स इन दी सिंपल पास्ट टेंस। सो द ट्रेन डिड नॉट अराइव, अराइव्ड का हम वापस इसको किस में चेंज हमने किया? रूट फॉर्म में। तो ये आपको बेटा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम करोगे सिंपल पास्ट टेंस में, योर वर्ब विल ऑलवेज रिमेन इन इट्स रूट फॉर्म। उसके पहले क्या आएगा बेटा? डिड नॉट। सो द ट्रेन डिड नॉट अराइव का हमने क्या किया? अराइव। द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल रिमेन द सेम। एट द स्टेशन ऑन टाइम। Fine. So the train did not arrive at the station on time. ये आपने किस में चेंज कर दिया? नेगेटिव सेंटेंस में। सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, मैं आपको एग्जाम्पल्स पहले समझाऊंगी। एग्जाम्पल समझ जाएंगे देन यू कैन इजीली सॉल्व द एक्सरसाइजेस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू, यू नीड टू आइडेंटिफाई द वर्ब इन द सेंटेंस। आपने वर्ब को आइडेंटिफाई कर लिया, यू प्लीज अंडरलाइन द वर्ब। देन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू नीड टू डू इज, नाउ वी नीड टू रिप्लेस द वर्ब विद डिड नॉट प्लस द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो व्हाट वी डू, हम सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाएंगे, वर्ब को रूट फॉर्म में लेके आए जैसे अराइव से अराइव, एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल रिमेन द सेम। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज यू क्लोज्ड द डोर। Suppose this is the sentence and you have been asked to change this sentence into negative sentence. So first, what are you supposed to do? You need to identify and underline the verb in this sentence. So you close the door. Action क्या है? Closed. तो verb क्या हो गया? Closed. Now अभी आपको ध्यान में रखना है कि close में d लगा है. That means it's in the past form. तो अब हम इसको किस में चेंज करेंगे? रूट फॉर्म में चेंज करेंगे। और उसके पहले हम क्या लगाएंगे? डिड नॉट। सब्जेक्ट क्या है? यू एज इट इज, और क्लोज की जगह हम क्या लिखेंगे? डिड नॉट, और क्लोज को वापस रूट फॉर्म में लेके आएंगे। क्लोज वी अंडरलाइन एंड देन वी राइट द डोर। तो हमारा सेंटेंस किस में आ गया? नेगेटिव सेंटेंस में। सो यू क्लोज द डोर, यू डिड नॉट क्लोज द डोर। क्लियर? आई बात समझ में? सबसे पहले आपको वर्ब को आइडेंटिफाई करके अंडरलाइन करना है। देन फिर यू नीड टू कीप इन माइंड कि वर्ब को हमें वापस से रूट फॉर्म में लेके आना है। उसके पहले आपको क्या लगाना है? डिड नॉट। बेटा जब भी नेगेटिव सेंटेंस आप सिंपल पास्ट टेंस में करेंगे तो सबके वर्ब रूट फॉर्म में होगा और उसके पहले क्या आएगा? डिड नॉट। अगर ये आप समझ गए फिर आप इजीली एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। फाइन। Now some more examples so that the concept gets clear to you. और आपको ये हमेशा याद रखना है बेटा कि आपका जो वर्ब है वो नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा रूट फॉर्म में रहेगा इन सिंपल पास्ट टेंस। ये आप अच्छी तरह से बेटा इसको याद कर लीजिए। ना the next sentence is example number 3. We felt terrible for our mistake. Now this is the example. अब इसको आपको किस में चेंज करना है? इसको आपको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वी विल आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन द वर्ब। वी फेल्ट
terrible for a mistake. Terrible तो everyone knows the meaning, that means very awful, horrible, है ना. and इसमें जो verb है, हाँ, that is felt. क्या है? felt. और felt past form में है. felt का जो रूट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? फील. सो हमें याद रखना है कि सब्जेक्ट के बाद हमें डिड नॉट प्लस जो भी वर्ब है उसको वापस से किस में कन्वर्ट करना है? रूट फॉर्म में. एंड देन ओनली विल राइट दिस. तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा? वी डिड नॉट. हमेशा आपको नेगेटिव सेंटेंस में पास्ट में जब भी आप फॉर्म करेंगे आप क्या लगाएंगे? डिड नॉट. और फेल्ट का रूट फॉर्म क्या है? फील. फेल्ट का, फेल्ट तो पास्ट फॉर्म है, इसका रूट फॉर्म क्या है? फील. सो वी डिड नॉट फील टेरिबल फॉर आवर मिस्टेक. आई होप सबको भी समझ में आया होगा कि जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करते हैं सब्जेक्ट के बाद हम डिड नॉट प्लस जो भी वर्ब पास्ट फॉर्म में उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? रूट फॉर्म में. एंड देन द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस रिमेन द सेम. सो वी डिड नॉट फील टेरिबल फॉर अ मिस्टेक. नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. यू understood the topics quickly. Now this is the sentence and we are supposed to change this into negative sentence. So सबसे पहले हमने क्या करना है? We need to identify and underline the verb in this sentence. So you understood the topics quickly. इसमें जो verb है वो क्या है? Understood. और understood किस में है? Past form में है. और understood का जो root form of verb है that is understand. है ना? I'm taking different examples so that you know कि किस verb का वो root form क्या है और past form क्या है. You understood the topics quickly. Now if you are supposed to change this sentence into negative, what are you going to do? है ना? हम पहले as it is subject जो भी है, subject you all know that's the doer of the action, वो हम as it is लिखेंगे. उसके बाद जो verb हमने जिसको identify करके underline किया उसको root form में लेके आएंगे एंड उसके पहले हम क्या लिखेंगे? did not to change into negative sentence. तो ये क्या हो जाएगा? You did not. understood का root form of verb क्या है बेटा? understand. You did not understand. अंडरलाइन कर लो so that आपको याद रहे कि आप इसको क्रॉस चेक करो और देखो कि कहीं अगर मिस्टेक हुई है so we can always rectify. हाईलाइट किया आपने, है ना? so you did not understand the topics quickly. You did not understand the topics quickly. ये आपका किस में हो गया? नेगेटिव सेंटेंस में. सो अभी सबको दिख रहा होगा कि जो भी सबसे पहले अगर किसी भी सेंटेंस को हमें नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, सिंपल पास्ट टेंस हमें क्या करना है? वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई, पहचानना है सेंटेंस में वर्ब को, आइडेंटिफाई करना, देन अंडरलाइन इट. बिकॉज अंडरलाइन करेंगे देन ओनली हमको याद रहेगा कि हमको वर्ब को हमेशा पास्ट फॉर्म से रूट फॉर्म में लिखना है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में द वर्ब ऑलवेज रिमेन इन इट्स रूट फॉर्म. सो वी डिड नॉट फेल्ट का क्या हो गया? फील टेरिबल फॉर अ मिस्टेक. फोर्थ वाला क्या था? यू अंडरस्टूड द टॉपिक्स क्विकली. वर्ब क्या था? अंडरस्टूड. और याद रखना है कि इसको रूट फॉर्म में चेंज करके इसके पहले क्या लगाना है? डिड नॉट. तो क्या हो गया? यू डिड नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक्स क्विकली. फाइन. नाउ सम मोर एग्जांपल्स सो दैट कि आपको आराम से नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम करना आ जाए विदाउट एनी प्रॉब्लम. The concept gets clear to you. Now, the fifth one.
he carried a heavy bag. अब सबसे पहले हमने क्या करना है बेटा, सबसे पहले हमको किसको आइडेंटिफाई करके अंडरलाइन करना है, वर्ब को. सो ही कैरीड अ हेवी बैग. वर्ब क्या है, कैरी. नाउ इफ वी वांट टू चेंज दिस इनटू नेगेटिव सेंटेंस, हम क्या करेंगे, ही, ओके, कैरीड में लास्ट में आईडी लगा है, दैट मीन्स कि इसका जब हम रूट फॉर्म करेंगे तो उसमें आईडी रिमूव करके वाई लगा देंगे. एंड उसके पहले हम क्या यहाँ पे लगाएंगे बेटा, डिड नॉट. सो ही डिड नॉट कैरी, अंडरलाइन दिस, a heavy bag. He did not carry a heavy bag. ये आपने किस में चेंज कर दिया बेटा, नेगेटिव सेंटेंस में. सो आई होप ये 5 एग्जाम्पल्स से अब आपको थोड़ा थोड़ा नेगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया, दैट हाउ टू चेंज एन असर्टिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस इन सिंपल पास्ट टेंस. फाइन. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट with the next exercise of unit 16 simple past tense. and इस exercise में हमें sentences को negative करना है. and the exercises make these sentences negative. Make these sentences negative. Fine. Now, the first one is, he spoke against. He spoke against you. This is the sentence and we need to change this into negative sentence. तो सबसे पहले बेटा हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें वर्ब को आइडेंटिफाई करके अंडरलाइन करेंगे. सो ही स्पोक अगेंस्ट यू, इसमें वर्ब कौन सा है, स्पोक. सो अंडरलाइन द वर्ब स्पोक. ऑल ऑफ यू प्लीज अंडरलाइन द वर्ब स्पोक. आई होप सारे बच्चों ने अभी पेज नंबर 74 निकाला हुआ है. एक्सरसाइज इज गिवन इन पेज नंबर 74. सो प्लीज ऑल ऑफ यू अंडरलाइन दी वर्ब स्पोक. फाइन. अब स्पोक किस में है बेटा, स्पोक जो है पास फॉर्म में है. अब नेगेटिव सेंटेंस में जब भी हम चेंज करेंगे तो हमने क्यों अंडरलाइन किया, सो दैट वी रिमेंबर कि हमको इसे रूट फॉर्म में लाना है. और इसके पहले हम क्या लगाएंगे बेटा, इसके पहले हम डिड नॉट लगाएंगे. तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस जो हो जाएगा, दैट विल बी ही, एज इट इज सब्जेक्ट है, डिड नॉट, और स्पोक का जो रूट फॉर्म है दैट इज स्पीक. ही डिड नॉट स्पीक अगेंस्ट यू. This is a sentence, है ना. So he did not speak against you. Please write children. Spoke किस में है, past form में है. इसको हमने किस में चेंज किया, रूट फॉर्म में स्पीक किया, और इसके पहले हमने क्या लगा दिया, डिड नॉट. सो प्लीज अंडरलाइन जो आपने चेंज किया, यू नीड टू अंडरलाइन. सो he spoke against you, नेगेटिव सेंटेंस क्या हो गया, he did not speak against you. बस ये बेटा सबसे पहले आपको वर्ब को आइडेंटिफाई करके अंडरलाइन करना है. अगर आपने वर्ब को आइडेंटिफाई करके अंडरलाइन कर लिया, सो थिंग्स विल बिकम इजियर फॉर यू, है ना. एक तो आपको याद रहेगा कि आपको वर्ब को हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में यू नीड टू ब्रिंग बैक टू इट्स रूट फॉर्म, और उसके आगे हमें क्या लगाना है बेटा, डिड नॉट. तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, he did not speak against you. और बाकी का the rest of the sentence will remain exactly the same. Subject के बाद did not plus the root form of the verb and the remaining sentence as it is. This is how you form
नेगेटिव सेंटेंस. सो ही स्पोक अगेंस्ट यू, इसका जो नेगेटिव सेंटेंस है बेटा वो क्या हो गया? ही डिड नॉट स्पीक अगेंस्ट यू. नाउ द सेकेंड वन, शी taught us last year. She taught us last year. ये हमारा सेंटेंस है. अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है बेटा? नेगेटिव सेंटेंस में. तब इसमें जो हमें सबसे पहले क्या करना है? वी नीड टू आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन दी वर्ब. तो वर्ब क्या है? टॉट. और टॉट किस में है? टॉट जो है पास्ट फॉर्म में है. तो अभी ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस क्या हम करेंगे? हमने अंडरलाइन क्यों किया है? सो दैट वी रिमेंबर दैट वी नीड टू ब्रिंग बैक द वर्ब टू इट्स रूट फॉर्म. और इसके आगे हमने क्या लगाना है बेटा? डिड नॉट. अब टॉट का जो रूट फॉर्म है दैट इज टीच. टीच, टॉट. एंड बेटा इसके लिए यू नीड टू बी थरो विद द पास्ट फॉर्म एंड द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स. देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज. सो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? शी, सब्जेक्ट एज इट इज, डिड नॉट, और टॉट का हम क्या लिखेंगे? टीच. शी डिड नॉट टीच अस last year. She did not teach us last year. Now please underline this. Underline करोगे तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो बेटा कि आपने डिड नॉट लगाया है कि नहीं नेगेटिव सेंटेंस जो सिंपल पास्ट टेंस में, और वर्ब को आपने रूट फॉर्म में चेंज किया है कि नहीं. सो अगर आप ऐसे करोगे तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम एंड यू विल बी इजीली एबल टू सॉल्व द एक्सरसाइज. प्रॉबेबली यू नीड टू रिमेंबर ऑल दी पास्ट फॉर्म्स एंड द रूट फॉर्म ऑफ दी वर्ब्स. वो अगर याद होंगे तभी ये आप सॉल्व कर सकते हो. सो लेट्स रिवाइज चिल्ड्रन बोथ दी सेंटेंसेस अगेन. फर्स्ट वन, he spoke against you. नेगेटिव क्या हो गया? he did not speak. spoke को हमने किस में वापस लेके आए? रूट फॉर्म में. तो क्या हो गया? speak. he did not speak against you. then the second one, she taught us last year. इसमें वर्ब कौन सा है? taught. इसमें वर्ब कौन सा है बेटा? taught. इस taught को हमने अंडरलाइन किया सो दैट वी रिमेंबर कि हमें इसे रूट फॉर्म में वापस चेंज करना है. एंड उसके आगे हमें क्या लगाना है? डिड नॉट. तो टॉट का जो रूट फॉर्म है दैट इज टीच, और इसके आगे हमने क्या लगा दिया? डिड नॉट. द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल रिमेन द सेम. सो शी डिड नॉट टीच अस लास्ट ईयर. So I hope children this is clear to you. So now I am going to erase this and write the third one. Clear? Now the third sentence is, it rained heavily last night. Now our third sentence is it rained heavily last night. So what do we need to do? First of all, we need to identify and underline the verb in this sentence. So it rained heavily last night. The verb in this sentence is rained. It has got ed, that shows that it is in the past tense. Now we need to change this sentence into negative sentence. So what we have to do, children? First of all, we need to bring back the verb to its root form and then add did not before it. So our sentence will be it did not. बेटा rained का रूट फॉर्म क्या हो जाएगा? RAIN, rain. अंडरलाइन है. It did not rain heavily
last night. The rest of the sentence will remain the same. तो सेंटेंस क्या होगा हमारा? It did not rain heavily last night. Rained क्या था? The verb था, वो किस में था? पास्ट फॉर्म में था. तो सबसे पहले हमें सेंटेंस में वर्ब को आइडेंटिफाई करके अंडरलाइन करना है. देन वी नीड टू ऐड डिड नॉट बिफोर इट और वर्ब को रूट फॉर्म में लेके आना है. ईडी हटा दिया तो रेन हो गया. एंड रेन चिल्ड्रन कैन बी नाउन ऑल्सो एंड कैन बी वर्ब ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द यूज ऑफ द वर्ड इन द सेंटेंस. सो इट डिड नॉट रेन हेवीली लास्ट नाइट. हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब को हम रूट फॉर्म में लेके आते हैं और उसके पहले हम क्या यूज करते हैं? डिड नॉट. सो प्लीज अंडरलाइन चिल्ड्रन सो दैट इट रिमाइंड्स यू टू क्रॉस चेक आफ्टर राइटिंग कि आपने वर्ब को रूट फॉर्म में चेंज किया है कि नहीं. और उसके आगे सिंपल पास्ट टेंस में हम नेगेटिव सेंटेंस में क्या लगाते हैं बेटा? डिड नॉट. फाइन. So it rained heavily last night. The negative sentence is it did not rain heavily last night. Now the fourth sentence. The fourth sentence is I learned, Learnt, learned to speak. I learned to speak Spanish. दिस इज दी सेंटेंस. अब इसको हमें किस में बेटा चेंज करना है? नेगेटिव में चेंज करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम वर्ब को आइडेंटिफाई करके अंडरलाइन करेंगे. सो आई लर्न टू स्पीक स्पेनिश. नाउ अब आप ध्यान से देखो, इसमें लर्न भी है, स्पीक भी है, बट आपको वो वर्ब पकड़ना है जो पास्ट फॉर्म में हो. सो आपको पता है लर्न, LEARN, लर्न का पास्ट फॉर्म लर्न भी होता है, इसमें हम ईडी भी लगाते हैं. एंड लर्न बोथ आर दी पास्ट फॉर्म ऑफ लर्न. दोनों ही पास्ट फॉर्म है लर्न के. तो ये आपको पता होना चाहिए. और यहाँ पे टी लगा है ना? टी लगा है. सो दिस इज दी पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. दिस शोज कि ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है ना? इसमें वर्ब क्या है? लर्न है. आप स्पीक से कंफ्यूज मत होना. फाइन. सो LEARNT लर्न बिकॉज पास्ट टेंस के सेंटेंस है और इनको हमें नेगेटिव में चेंज करना है. तो हमें वो वर्ब को पकड़ना है जो ऑलरेडी पास्ट फॉर्म में हो. तो लर्न यहाँ पे पास्ट फॉर्म में है. एंड लर्न LEARN लर्न का पास्ट फॉर्म LEARNT लर्न्ड भी होता है. LEARNED लर्न भी. बोथ आर करेक्ट. सो ईदर ऑफ द पास्ट फॉर्म कैन बी यूज. तो बेटा इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे, दैट इज आई. अब रूट फॉर्म में वर्ब से पहले हम क्या यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में? वी यूज डिड नॉट. डिड नॉट. अब लर्न को रूट फॉर्म में लेके आओ तो क्या हो जाएगा? लर्न. सो आई डिड नॉट लर्न टू स्पीक Spanish. Spanish S will be capital. So I did not learn to speak Spanish. Fine. यहाँ पे जो वर्ब है that is learn, that's in the past tense और इसको हमें रूट फॉर्म में लेके आना है और उसके आगे हमने क्या ऐड किया? डिड नॉट. सो इन नेगेटिव सेंटेंस चिल्ड्रन यू नीड टू कीप इन माइंड कि जो वर्ब है वो हमेशा रूट फॉर्म में होता है और उसके पहले हम हमेशा डिड नॉट यूज करते हैं. तभी आपका जो नेगेटिव सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में फॉर्म होगा. The third one is it rained heavily last night. सबसे पहले हमने क्या किया? We have identified and underlined the verb. वो क्या था? rained. और जब हम नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम करेंगे तो हमें हमेशा वर्ब को रूट फॉर्म में लाना है और उसके पहले हम क्या यूज करेंगे बेटा? did not. तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस क्या हो गया? It did not rain heavily last night. Then the fourth one, I learned to speak Spanish.
नाउ लर्नड क्या है बेटा? लर्नड जो है ये आपका वर्ब दैट इज इन दी पास्ट फॉर्म, है ना, और इसको हमको रूट फॉर्म में लाना है, वो क्या हो गया? लर्न, है ना। और उसके पहले हमने क्या लगाया? डिड नॉट, तो हमारा से नेगेटिव सेंटेंस क्या हो गया? आई डिड नॉट लर्न टू स्पीक स्पैनिश. फाइन. सो चिल्ड्रन, आई होप ऑल ऑफ यू हैव written the 4 negative sentences of exercise 4, और अब आपको समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव सेंटेंस जब भी हम फ्रेम करेंगे तो हमें वर्ब को रूट फॉर्म में लाना होता है, एंड बिफोर दैट वी नीड टू ऐड डिड नॉट, है ना. डिड नॉट प्लस द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, देन द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड देन द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. सो द सेंटेंस इज इन द नेगेटिव सेंटेंस. So with this, children, I end today's video. That's all for today. Please do revise all the taught exercises as your unit test 2nd are approaching. Thank you, students. Have a good day ahead.